नमस्कार मित्रों, जैसा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक चयन बोर्ड के द्वारा जो पीजीटी एजुकेशन का पेपर हुआ है, हमारे पास सीरीज ए है। तो ए के क्वेश्चन के आइए आंसर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, व्यवहारवाद के सिद्धांत में किसका विश्वास है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पावलोव। दूसरा प्रश्न है, विनय भवन शब्द का संबंध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टैगोर से। प्रश्न संख्या 3 है, साखी अभिक्रमित अनुदेशन इस मान्यता पर आधारित है कि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जब शिक्षण, निदान और उपचार साथ साथ चलता है तो छात्रों को पुनर्बलन प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 4 है, बेसिक टीचिंग प्रतिमान विकसित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट ग्लेसर द्वारा। प्रश्न संख्या 5 है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1938 ईस्वी। प्रश्न संख्या 6 है, इस हम महात्मा गांधी को आदर्शवादी कह सकते हैं क्योंकि? सही उत्तर है ऑप्शन सी, वे मानते थे कि सत्य परम मूल्य है। जैसा कि आप जानते हैं, आदर्शवाद विचारों की मान्यता प्रदान करता है, इसलिए यह सही ऑप्शन सी है। वे मानते थे कि सत्य परम मूल्य है। प्रश्न संख्या 7 है, हंटर कमीशन कब गठित हुआ था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, फरवरी 1882 ईस्वी में। जैसा कि आप जानते हैं, हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, जिसका गठन फरवरी 1882 में हुआ था, जो कि लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। प्रश्न संख्या 8 है, बालक का विकास निम्न में से किसका परिणाम है? तो इसमें जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पर्यावरण जिसमें वह रहता है उसका भी प्रभाव पड़ता है, आनुवांशिकता जिससे वह संबंधित है और उसकी आयु का भी प्रभाव पड़ता है। अर्थात 8वें का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 9 है, रोडसा का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु अभिकल्पित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 है, वसुधैव कुटुंबकम संदेश देता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का। प्रश्न संख्या 11 है, टीएलसी का पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, टोटल लिटरेचरी कैंपेन। प्रश्न संख्या 12 है, विश्लेषण से संबंधित नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, विश्वसनीयता गुणांक। प्रश्न संख्या 13 है, केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कानून बना सकती है क्योंकि शिक्षा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का विषय है। प्रश्न संख्या 14 है, एमिल पुस्तक के लेखक कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूसो। जैसा कि आप जानते हैं कि रूसो की शिक्षा पर से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक एमिल है, जो कि उसका पुरुष पात्र है, और एमिल की जो महिला पात्र है उसका नाम है सोफिया। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित प्रदत्तों का माध्यिका क्या होगा? तो इसमें दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 6.0। प्रश्न संख्या 16 है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 17 है, वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्रश्न संख्या 18 है, मापन का केंद्रीय मान कौन सा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, माध्यिका। और प्रश्न संख्या 19 है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1961। प्रश्न संख्या 20 है,
वुड के घोषणा पत्र 1854 में सहायता अनुदान प्रणाली की घोषणा किस प्रकार के विद्यालयों के लिए की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि मिशनरी और कंपनी और सिर्फ देसी, यानी कि तीनों के लिए किया गया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 21 है, जीव ही शिव है, यह किसका कथन है? तो यह प्रश्न अभी डाउट में है, लेकिन हमारे अनुसार इसका जो आंसर होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद, या हो सकता है गांधी भी हो सकता है। प्रश्न डाउटफुल है, आयोग के जो आंसर की आएगी उससे आप मिलान करेंगे। प्रश्न संख्या 22 है, कोहलर ने विकसित किया। तो कोहलर का जो है वह सूझ का सिद्धांत है, यानी 22 नंबर का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन सी, सूझ का सिद्धांत। और प्रश्न संख्या 23 है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुक्तात्मक। प्रश्न संख्या 24 है, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए मानक उनकी निम्नलिखित अवस्था में विकसित किए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, निर्माण के समय। प्रश्न संख्या 25 है, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, थार्नाडाइक ने। प्रश्न संख्या 26 है, प्रकृतिवाद ने किस शिक्षण पद्धति को जन्म दिया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, खेल विधि। प्रश्न संख्या 27 है, उत्पादन पद्धति लोगों की संस्कृति का एकमात्र निर्धारक तत्व है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कार्ल मार्क्स का। 27 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 28 है, जिस अधिगम में परिणामों के फलस्वरूप स्वैच्छिक व्यवहार सबल अथवा निर्बल हो जाता है वह है सही ऑप्शन इसका बी, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। प्रश्न संख्या 29 है, कैटेल ने व्यक्तित्व के मापन के लिए कितने कारकों का प्रयोग किया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16 कारक। प्रश्न संख्या 30 है, शिक्षण व्यवहार सिद्धांत किसने दिया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, गार्डन। प्रश्न संख्या 31 है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? सही उत्तर है ऑप्शन बी, विलियम वुंट महोदय ने किया था। प्रश्न संख्या 32 है, निम्न में से किस आवश्यकता को मास्लो ने नहीं सुझाया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आत्म अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 33 है, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो यह प्रश्न थोड़ा डाउट में है, क्योंकि संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे थे, लेकिन यहाँ पर जीन पियाजे नहीं है। तो इसका उत्तर जहाँ तक हमें लगता है या तो ऑप्शन बी, ब्रूनर, या सी, स्किनर में से एक होगा। आप इस प्रश्न का उत्तर आयोग द्वारा जारी आंसर की से देखिएगा कि आयोग किसे सही मानता है या प्रश्न को हटाता है। प्रश्न संख्या 34 है, स्वतंत्रता अपनाने योग्य नहीं है यदि इसमें त्रुटि करने की स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है, किसने कहा था? तो यह कथन है ऑप्शन बी, गांधी जी का। प्रश्न संख्या 35 है, निम्न में से कौन सा विश्वसनीयता मापन की एक विधि है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, परीक्षण, पुनः परीक्षण। प्रश्न संख्या 36 है, दो चरों के बीच सहसंबंध के गुणांक आर का प्रसार क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, -1 से +1। प्रश्न संख्या 37 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की बात कही गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2002। प्रश्न संख्या 38 है, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार में। प्रश्न संख्या 39 है,
क्रैस्मर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, शारीरिक गठन। प्रश्न संख्या 40 है, गुरुकुल पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे कम प्रयोग में लाया जाता था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रयोग। प्रसंख्या मान्य संभाव्यता वितरण वक्र में माध्यिका, मध्यांक और बहुलांक निश्चित रूप से रहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य बिंदु पर। प्रश्न संख्या 42 है, प्राचीन अनुबंधन और नैमित्तीय अनुबंधन के मध्य मूलभूत अंतर है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सामयिक समीप्यता। प्रश्न संख्या 43 है, दर्शन की वह शाखा जो यथार्थ के मुद्दों से संबंधित है कहलाती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, तत्वमीमांसा। प्रश्न संख्या 44 है, मनोविश्लेषण विधि का प्रतिपादन किसने किया? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिगमंड फ्रायड। प्रश्न संख्या 45 है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 46 है, मनुष्यों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के निर्धारक तत्वों का संबंध है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, आनुवंशिकता के कारकों तथा वातावरण के कारकों के बीच अन्योन्य क्रिया से। प्रश्न संख्या 47 है, बुद्धि के बहुतत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, E.L. थॉर्नडाइक। प्रश्न संख्या 48 है, दूरवर्ती शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व योगदान देता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्व अधिगम सामग्री। प्रश्न संख्या 49 है, अंग्रेजी शासन के खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन किसने आरंभ किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। और प्रश्न संख्या 50 है, MMPI का संबंध है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुद्धि से। प्रश्न संख्या 51 है, नवोदय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य को शिक्षा देना है, तो नवोदय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षा देने से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 51 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों को। प्रश्न संख्या 57 है, धर्म एक संस्था है क्योंकि? सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह लोगों को नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 58 है, निम्नलिखित अस्तित्ववादी विचारकों में से किसने ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सार्त्र। प्रश्न संख्या 59 है, स्पीयरमैन का सिद्धांत मानता है कि में एक सामान्य और एक विशिष्ट मानसिक कारक जिम्मेदार हैं, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 60 है, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, साहचर्यवाद। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकृतिवाद से। प्रश्न संख्या 62 है, विद्यालय समाज का लघु रूप है किसने कहा था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, जॉन डीवी। प्रश्न संख्या 63 है, सांस्कृतिक पिछड़ापन शब्द का प्रयोग किया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑगबर्न ने। प्रश्न संख्या 64 है, व्यवहारवाद के पिता कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, जे.बी. वाटसन। प्रश्न संख्या 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा दर्शन वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन देता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रकृतिवाद। प्रश्न संख्या 66 है, किसने मनोविज्ञान को चेतना के स्तर का
वर्णन और व्याख्या के रूप में परिभाषित किया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, विलियम जेम्स। प्रश्न संख्या 67 है, किसने कहा कि ईश्वर दोनों हैं, कानून और कानून देने वाला? सही उत्तर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 68 है, दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत ही है, यह कथन किसने कहा था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रसेल। प्रश्न संख्या 69 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु। प्रश्न संख्या 70 है, शिक्षा मानव में अंतर्निहित पूर्णता का प्रकाशन है, किसका कथन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 71 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 से 7 वर्ष तक। प्रश्न संख्या 72 है, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, टर्मन से। प्रश्न संख्या 73 है, दो चरों x और y में सार्थक धनात्मक सहसंबंध है, इसका अर्थ है x तथा y एक ही दिशा में एक साथ परिवर्तित होते हैं। प्रश्न संख्या 74 है, सृजनात्मकता का जनक हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, टोरांस ईपी। प्रश्न संख्या 75 है, अधिगम स्थानांतरण में समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही उत्तर है ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक। प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षा का निजीकरण। प्रश्न संख्या 77 है, दी मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉरेंस कोलबर्ग। प्रश्न संख्या 78 है, आर का संख्यात्मक मान कभी नहीं हो सकता? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 से बड़ा। प्रश्न संख्या 79 है, साक्षर भारत अभियान कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8 सितंबर 2009 को। प्रश्न संख्या 80 के माध्यम से पावलोव ने पाया कि सीआर के लिए सीएस और सीयूसीएस का एक साथ कई बार घटित होना आवश्यक है। ऐसा न होने पर सीआर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, इसे कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुबंधित प्रतिक्रिया का विलोप होना। प्रश्न संख्या 81 है, सीखने के 3 मुख्य नियम प्रस्तुत किए थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक ने। प्रश्न संख्या 82 है, अन्य शर्तें यदि समान हो तो दो चरों के निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक सबसे कमजोर संबंध का संकेत होगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, -0.95। प्रश्न संख्या 83 है, कौन सा भिन्न है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतिदर्श। प्रश्न संख्या 84 है, औसत मंद बुद्धि बच्चों की बुद्धिलब्धि होती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 50 से 70। प्रश्न संख्या 85 है, निम्नलिखित कच्चे आंकड़ों का माध्यिका क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20। प्रश्न संख्या 86 है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीमती हंसा मेहता। प्रश्न संख्या 87 है, शैक्षिक लब्धि आईक्यू को किस सूत्र से ज्ञात करते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी कि सही उत्तर है ऑप्शन सी, इक्यू इक्वल टू MA/CA × 100। प्रश्न संख्या 88 है, विकास के पारिस्थितिकी परक सिद्धांत का प्रतिपादन
किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रोन फ्रेनब्रेनर। प्रश्न संख्या 89 है, कोलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं सुझाई गई हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए 4। प्रश्न संख्या 90 है, एक विद्यार्थी ने मनोविज्ञान की परीक्षा में 70 अंक तथा गणित में 50 अंक प्राप्त किए हैं। इन अंकों को निम्न में से किसमें परिवर्तित करके तुलना की जा सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी मानक प्राप्तांक। प्रश्न संख्या 91 है, कौन सा विचलन का सर्वाधिक विश्वसनीय माप है? सही उत्तर है ऑप्शन सी मानक विचलन। प्रश्न संख्या 92 है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट टीएटी दिया ताकि उनकी निम्न का मापन किया जा सके। सही उत्तर है ऑप्शन बी उपलब्धि की। प्रश्न संख्या 93 है, वर्गीकृत आंकड़ों से लंबी विधि से माध्य निकालने का सूत्र है। सही उत्तर है ऑप्शन डी m = सिग्मा fx बटे n। प्रश्न संख्या 94 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आयु के साथ साथ बच्चे की लंबाई तथा भार बढ़ते हैं कहलाती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी वृद्धि। प्रश्न संख्या 95 है, रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसफी नामक पुस्तक किसने लिखी? सही उत्तर है ऑप्शन सी डीवी। प्रश्न संख्या 96 है, प्रयोजनवादी शिक्षा का केंद्र बिंदु है। सही उत्तर है ऑप्शन सी बालक। प्रश्न संख्या 97 है, बुद्धिलब्धि IQ के परिकलन का सूत्र है। सही उत्तर है ऑप्शन सी MA/CA × 100। प्रश्न संख्या 98 है, आदर्शवाद का मुख्य जोर है। सही उत्तर है ऑप्शन ए शिक्षा के उद्देश्यों पर। प्रश्न संख्या 99 है, सहसंबंध गुणांक की प्रोडक्ट मोमेंट विधि का प्रतिपादन किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी पियर्सन। प्रश्न संख्या 100 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1953 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 101 है, शेरशाह सूरी किस स्थान के छात्र रहे हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी जौनपुर। प्रश्न संख्या 102 है, अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन डी चंपारण बिहार। प्रश्न संख्या 103 है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी बंडूरा। प्रश्न संख्या 104 है, किसी राष्ट्र के लिए सर्वोच्च प्रतीक चिन्ह कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन डी राष्ट्रध्वज। प्रश्न संख्या 105 है, किसने कहा था कि शिक्षा जनतंत्र की डाई है? सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉन डीवी। प्रश्न संख्या 106 है, वह अंक जिसकी पुनरावृत्ति किसी वितरण में सबसे अधिक बार होता है उसे कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी बहुलांक। प्रश्न संख्या 107 है, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक था। सही उत्तर है ऑप्शन बी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। प्रश्न संख्या 108 है, मानकीकृत परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यवहारिकता एवं उपयोगिता। प्रश्न संख्या 109 है, निम्नलिखित में से क्या वैदिक शिक्षा की विशेषता नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रकृति के अनुसार बालक का विकास। प्रश्न संख्या 110 है, शिक्षा में कर्जन ने जोर दिया। सही उत्तर है ऑप्शन डी गुणवत्ता पर। प्रश्न संख्या 111 है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 112 है, किसने
जोर दिया कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशेष आवासीय विद्यालय खोले जाएं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेवार्ड और ओरलेंस्की। प्रश्न संख्या 113 है, आगमन एवं निगमन विधि के प्रतिपादक हैं। तो यह प्रश्न विवादग्रस्त है, क्योंकि आगमन एवं निगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु हैं, जबकि इसमें अरस्तु का नाम नहीं दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन डी हो सकता है, सुकरात। लेकिन आप लोग जब आयोग आंसर देगा तो आप मिलाइएगा। प्रश्न संख्या 114 है, शैक्षिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी गई है। सही उत्तर है ऑप्शन, इसमें सही उत्तर जो होगा, शैक्षिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी गई है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जॉर्ज पायन द्वारा। प्रश्न संख्या 115 है, निम्नलिखित में से किसे मनो ऊर्जा का भंडार कहा जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईड। प्रश्न संख्या 116 है, निम्नलिखित में कौन सा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, वार्षिक परीक्षा। प्रश्न संख्या 117 है, दूरदर्शन का आविष्कार किसने किया। सही उत्तर है ऑप्शन डी, जे.एल. बेयर्ड। प्रश्न संख्या 118 है, व्यक्तित्व के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंडूरा। प्रश्न संख्या 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानाश्रित औसत है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, माध्यिका। प्रश्न संख्या 120 है, अरविंदो के शैक्षिक चिंतन को समग्र शिक्षा क्यों कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह हमें प्रकृति तथा ईश्वर के साथ सद्भाव रखकर जीना सिखाता है। प्रश्न संख्या 121 है, ऑन एजुकेशन पुस्तक लिखी गई है। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर मिलना अभी तक संभव नहीं हो सका है, लेकिन जब आयोग इसका उत्तर देगा तो मिला लीजिएगा। मेरे अनुसार इसका उत्तर ऑप्शन सी, अरबिंदो होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 122 है, शिक्षण का एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर प्रतिमान विकसित किया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए, डेविड आशुबेल द्वारा। प्रश्न संख्या 123 है, फ्लैश बल्ब स्मृति क्या है। तो अभी यह नई तकनीक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। प्रश्न संख्या 124 है, आगरा विश्वविद्यालय है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य विश्वविद्यालय। और प्रश्न संख्या 125 और अंतिम प्रश्न है, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कल्हड़। इसमें कल्लन दिया हुआ है। तो इस प्रकार एजुकेशन के बुकलेट सीरीज ए के 125 प्रश्नों के उत्तर जहां तक संभव हो सका है मैंने सही दिया है। और एक बार जब आयोग आंसर देगा तो आप मिलाइएगा और मेरे आंसर की का मूल्यांकन करिएगा, तो मैक्सिमम आंसर सही होगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।